हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे ऑफिस के जो कंप्यूटर वगैरह है उसको रिपेयर कराते हैं, उसका सर्विस वगैरह कराते हैं और उसका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रखते हैं। तो उसका जो इनवॉइस आता है उसका हम लोग किस तरीके से परचेस में एंट्री करेंगे, किस तरीके से जो हमारा एक्सपेंस है उसका इफेक्ट किस तरीके से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगा। और जो भी उसका हम लोग जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने के टाइम उसका आईटीसी क्लेम करना होता है तो किस तरीके से उसका इफेक्ट भी हमें 3B में दिखाई देगा, जो हमारा आईटीसी है वो हमें 3B में दिखाई देगा। तो इसके लिए किस तरीके से आपको उसका लेजर क्रिएट करना है, किस तरीके से उसका एंट्री करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट किया क्या है, मैंने इसके लिए एक्सपेंस के लिए मैंने एक अलग से एक वाउचर टाइप क्रिएट किया है, अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्टर परचेस एक्सपेंस। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो भी मेरा एक्सपेंस का एंट्री होगा वही एंट्री करूंगा, क्योंकि जब भी मुझे अगर कोई रिपोर्ट वगैरह सेपरेट चेक करना है कि मुझे एक्सपेंस का खाली रिपोर्ट चेक करना है तो मैं पर्टिकुलर इस वाउचर में जाके चेक कर सकूँ। आप चाहे तो परचेस वाउचर में भी एंट्री कर सकते हो, और जितना भी आप सेपरेटली वाउचर टाइप वगैरह मेंटेन करोगे तो आपको रिपोर्ट देखने के लिए ईजी रहेगा। तो मैंने इसके लिए परचेस एक्सपेंस का एक वाउचर टाइप बना दिया है अंडर परचेस में। अभी इसी वाउचर टाइप के अंदर मैं एंट्री करके दिखाऊंगा, और मैंने जो लेजर क्रिएट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर रिपेयर एक्सपेंस, इसको मैंने लिया हुआ है इंडायरेक्ट एक्सपेंस में। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड नो रखा हुआ है, और जीएसटी एप्लीकेबल यस रखा हुआ है, और सेट अल्टर जीएसटी में यहाँ पे मैंने टैक्स रेट सेट कर दिया है, एचएसएन सेट कर दिया है, और टैक्स रेट में मैंने 18% रखा हुआ है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। इसका रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे परचेज टैक्सेबल रहते हो तो आपको लोकल पार्टी का बिल होगा तो ही वो कैलकुलेट करेगा। अगर वो लोकल इंटरस्टेट का अगर आपको कोई सर्विस का बिल आया होगा तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखते हो तो चाहे वो इंटरस्टेट परचेस हो या इंटरस्टेट परचेस हो, दोनों में वो जीएसटी कैलकुलेट करेगा। तो आपको कभी भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। यहाँ पे मैंने टैक्सेबल करके यहाँ पे परसेंटेज सेट कर दिया 18%, और इसको मैंने लिया है सर्विस में क्योंकि ये सर्विस इनवॉइस है। इसी तरीके से अगर आपका एएमसी का बिल है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसी तरीके का आपको सेम लेजर क्रिएट करना है। अभी इसकी एंट्री करने के टाइम पे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में परचेस में मैंने परचेस एक्सपेंस ले लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, F12 में जाके यूज़ कॉमन लेजर फॉर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको मैंने नो कर दिया। तो यहाँ पे जो हमें पार्टी लेजर सेलेक्ट करने के बाद जो लेजर सिलेक्शन आता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, सीधा नीचे आप लेजर सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे मैं पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कृष्णा कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम में कुछ नहीं करना है, एंटर करना है डायरेक्ट। और यहाँ पे आपको जो आपका लेजर है कंप्यूटर रिपेयर एक्सपेंस उसको आपको सिलेक्ट करना है। रेट में भी कुछ भी नहीं देना है, सीधा आपको जो भी इनवॉइस आएगा उसका अमाउंट टोटल आपको टाइप करना है, और यहाँ पे लेना है SGST और CGST। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा CGST SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, क्योंकि मैंने कंप्यूटर रिपेयर एक्सपेंस के लेजर के अंदर मैंने GST रेट सेटअप किया हुआ था। तो अभी फर्स्ट में को जो मैंने एंट्री किया उसका इफेक्ट मुझे एक्सपेंस में भी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ तो कंप्यूटर रिपेयर एक्सपेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10,000 रुपीज़ का बिल आ रहा है जो मैंने एंट्री किया था। एक्सपेंस में तो आ गया 10,000 ही आएगा, और बाकी जो GST है वो हमें GSTR 3B में दिखाना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर डेट चेंज करता हूँ फर्स्ट में, तो यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी में हम जाके चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कृष्णा कंप्यूटर का जो परचेज एक्सपेंस का बिल है यहाँ पे आ रहा है। तो इससे होता क्या है कि हमारे जो ऐसे एक्सपेंस वगैरह है उसका हम लोग जो आईटीसी क्लेम करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसका नॉर्मल पेमेंट वाउचर में या जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं और उसका प्रॉपर इफेक्ट हमें GSTR 2 में और 3B में नहीं शो होता है। तो इससे हमारा बहुत सारा आईटीसी लैप्स हो जाता है। तो आपको प्रॉपर इस तरीके से एंट्री करना है जिससे आपका आईटीसी भी क्लेम हो जाए, आप कर पाओ, और आपको जो इफेक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो इसी तरीके से कंप्यूटर रिपेयर का एक्सपेंस का एंट्री करना है। अगर और भी कोई इस टाइप का एक्सपेंस है तो सेम आप उसका भी इसी तरीके का एंट्री कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और भी आपको इस टाइप का कोई एक्सपेंस वगैरह है जिसका एंट्री आपको कैलकुलेट बरो GST कैलकुलेट नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करना। मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि उस पर्टिकुलर जो आप रिक्वायरमेंट है उसका एंट्री आप किस तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करो। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।